नमस्कारम। अगला चैप्टर सौहार्दम प्रकृति शोभा, अर्थात सौहार्द मतलब मेलजोल। मेलजोल प्रकृति की शोभा है, प्रकृति की सुंदरता है, अर्थात किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। देखिए, प्रकृति में एक चीज़ बहुत स्वाभाविक है, एक चीज़ बहुत स्वाभाविक है, वो ये कि प्रकृति में भेद होगा। जैसे आप व्याकरण के आधार पर अलग अलग भेद पढ़ते हैं, ठीक। भेद मतलब बंटवारा, कैटेगराइजेशन, काइंड्स। तो भेद होना बहुत स्वाभाविक है। जैसे रूप या रंग के आधार पर भेद होगा, आकार के आधार पर भेदभाव होगा। जैसे कोई बड़ा है, कोई छोटा है, ये भेद है। कोई गोरा है, कोई काला है, ये भेद है। लेकिन भेद होना बहुत प्राकृतिक है, लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि यह एक प्रकृति आधारित प्रक्रिया ही है कि भेद होगा। यह बहुत स्वाभाविक चीजें हैं कि भेद होगा। भेद एक प्राकृतिक चीज है। तो इसमें पशु पक्षियों के माध्यम से, यह एक नाटक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग नाटक है, जिसमें बताया गया है कि कैसे प्रकृति की शोभा इसमें है कि हम किसी का तिरस्कार न करें, किसी का अनादर न करें, मिलजुल कर रहे हैं, उसी में प्रकृति की शोभा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस नाटक को। इसकी शुरुआत होती है, जंगल का एक दृश्य है, वहाँ एक नदी है और वहीं शेर एक सो रहा है। तो यहाँ से शुरुआत होती है इसकी। वन से दृश्यम, जंगल का दृश्य है। समीप मतलब पास में, एवैका नदी बहती, जंगल का दृश्य है, पास में एक नदी बह रही है। तभी एक सिंह मतलब शेर, वहीं पर एक शेर सुखेन विश्राम्यति, वहीं एक शेर बड़े सुख से, बड़े चैन से एक शेर विश्राम कर रहा होता है, सो रहा होता है। तदैव तभी एक वानर, एक वानर आगत्य आकर तस्य पूछम धुनाती, एक शेर जो बड़े चैन से, बड़े प्यार से सो रहा है, बगल से नदी जा रही है, तो उससे टकराकर जो अच्छी हवाएं आ रही है, बड़े शांतचित होकर बेचारा शेर सो रहा है। लेकिन तभी एक वानर आता है, लगता है वो इंस्टाग्राम चला कर आया वानर, क्या करता है, उसको सोता हुआ देख करके उसके साथ मोहे मोहे कर देता है। मतलब उसका पूंछ खींच के, ये देखिए यहाँ पे देखिए, पूंछ खींच के ये वानर भाग जाता है, इसका पूंछ खींच कर इस शेर का, और भाग जाता है। अब चूंकि वो इतने चैन से सो रहा है तो बड़ा स्वाभाविक है कि उसे इस बात से क्रोध होगा। तो उसके बाद क्रुद्धा सिंह, क्रोधित शेर, तम प्रहर्तुम इच्छति, अब वो चाहता है कि जो उसका पूंछ खींचा है उसको प्रहार करे, उसको मारे। परम लेकिन वानरस्तु क्रुद्धित्वा, लेकिन वानर कूद करके वृक्षमारूढ़, वृक्ष पर चढ़ जाता है, वृक्ष पर आरूढ़ हो जाता है। आरूढ़ मतलब चढ़ना। शेर का पूंछ खींच दिया और चढ़ गया। उसके बाद अब शेर बहुत गुस्सा है। तदैव फिर क्या होता है, अन्यस्मात् वृक्षात्, अब दूसरे किसी वृक्ष से, अपरः वानरः, कोई दूसरा वानर, सिंहस्य, सिंह के, कर्णम कृष्य, कर्णमा कृष्य, शेर के कान को खींच देता है। एक पूंछ को खींच के भाग रहा है, एक कान खींच रहा है। सभी उसका मोहे मोहे कर रहे हैं। शेर, जंगल का राजा बेचारा, पुनः वृक्षों पर ही आरोहित, अब इसे पकड़ना चाहता है तो वो कूद के भाग गया। इस प्रकार से पूंछ खींच रहा है, इसको झपट्टा मार रहा है, तो कोई कान खींच के भाग जा रहा है। एकदम उसको जो है परेशान कर दिया। सब बेचारा चैन से सो रहा था। ऐसी चीजें एवमेव इस प्रकार की चीजें वारंवार, ऐसी चीजें एवमेव वानरः, इस प्रकार बार बार वानरः सिंह तुदंती, सभी वानर बार बार, कोई कान खींच दे रहा है, कोई उसका पूंछ खींच दे रहा है, फिर वृक्ष पर चढ़ जा रहा है, और बार बार बंदर जो है शेर को परेशान कर रहा है। क्रुद्धा सिंह, क्रोधित शेर, इतस्ततः धावति, इधर उधर दौड़ता है, गर्जति, गर्जन करता है। परम किमपि कर्तुम समर्थम एव तिष्ठति, लेकिन कुछ भी करने में वह असमर्थ हो जाता है, कुछ भी नहीं कर पाता है। कभी इधर करता है तो वो वाला भाग जाता है, उधर उसको पीछा करता है, कोई दूसरा परेशान करने लगता है। ऐसा करके बेचारा असमर्थ हो जाता है, कुछ भी नहीं कर पाता। इस सब चीज़ को देख करके, अच्छा एक चीज़ है, जिसके साथ भी आप भी अपने ग्रुप में, दोस्तों में, जिसके साथ मजाक हो रहा होता है, सिर्फ अकेला वह व्यक्ति परेशान होता है, बाकी पूरा समूह उसका मजा ले रहा होता है। वही शेर जो जिसके साथ ये हो रहा है मोए मोए, वो जो है परेशान है, और बाकी सभी वानरा हसंती, वानर जितने हैं हंस रहे हैं। और इतना ही नहीं, वृक्षों पर ही, वृक्ष पर च विविधा पक्षिणः, जो अलग अलग पक्षी है, अपि सिंह से एतादृशम दशा दृष्ट्वा, ऐसी दशा देख करके हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति, तो बड़े खुशी से, प्रसन्नता पूर्वक चहचहा रहे हैं। सभी खुश हैं कि वाह, शेर का जो है मोए मोए हो गया है। तो ये स्थिति है। शेर बेचारा चैन से सो रहा था, कैसे वानर उसको परेशान कर रहा है। अब इसमें आगे देखिए, शेर बहुत दुखी हो गया, निद्रा उसका टूट गया। भाई चैन से सो रहा था, इतना अच्छा दृश्य, इतना अच्छा बेचारे का प्लेस मिला, जगह नदी के बगल में शांतचित होकर सो रहा था। लेकिन अब वानर ने उसे क्या कर दिया, नींद उसका तोड़ दिया। तो निद्रा भंग दुखे न, निद्रा के भंग हो जाने से, नींद टूट जाने से, वन राजा, जंगल का राजा, पूरे जंगल का राजा भाई, निद्रा के भंग हो जाने से, नींद के टूट जाने से दुखी होकर के जंगल के राजा शेर, सन्नपि तुच्छ जीव है,
वन का राजा उन छोटे छोटे प्राणियों को, तुच्छ जीवों को और उनके द्वारा आत्मना एतादृश, उनके द्वारा अपनी ऐसी दुर्दशा की, एक हमको परेशान कर रहा है बाकी लोग हंस रहे हैं, ऐसी दशा अपनी देख करके दुर्वस्थाम श्रांतम सर्व जंतु न दृष्टवा पृच्छति, अपनी ऐसी दशा देख करके सर्व जंतु न, सभी जंतु को और सभी जंतु से को देखकर पृच्छति पूछता है। मतलब वानर के द्वारा सताए जाने के बाद जब सभी उसका मजाक उड़ा रहे हैं, अपनी ऐसी दशा देख करके शेर, जंगल का राजा, सबसे पूछता है। क्या पूछता है? इसको परेशान कर दिया, जंगल का राजा है वो पूरा। शेर क्रोधित होकर के पूछता है। सिंह सिंह क्रोधेन गर्जनम, क्रोध से गर्जित करके, भो अहम वन राजा, गुस्से में गरजते हुए, अरे मैं जंगल का राजा हूँ। पूरा सिस्टम है अपना, नहीं जानते हो क्या? किम भयम न जायते, भाई राजा हैं हम, जंगल के राजा हैं, सिस्टम है अपना पूरा एकदम। किम भयम न जायते, डर नहीं लग रहा है क्या? क्या तुम लोग डरते नहीं हो मेरे से? क्या मेरा भय नहीं लगता तुम लोगों को? किमर्थम, क्यों भाई क्यों? मामेवम तुदंती में, तुदंती मतलब क्यों परेशान कर रहे हो? सर्वे मिलित्वा, सब मिल करके, मिलित्वा मतलब मिल करके, सभी लोग मिल करके क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों दुखी कर रहे हो? जंगल के राजा है, पूरा सिस्टम है अपना। वानर करता है, रुको सिस्टम बताते हैं तुमको हम अभी। कहता जंगल के राजा है, अपना पूरा एकदम व्यवस्था है अपनी, जंगल का राजा हूं मैं, डर नहीं लग रहा तुम लोगों को? एक वानर, एक वानर, यतः त्वं वन राजा, अगर तुम जंगल के राजा हो, भवितुम तु सर्वथा अयोग्य, तो तुम जंगल के राजा के योग्य ही नहीं हो। सबसे पहले तो ये समझ लो, किसी भी तरह से तुम जंगल के राजा के योग्य नहीं हो। क्यों? क्योंकि कहता है कि राजा, राजा तो रक्षक, राजा तो रक्षा करने वाला होना चाहिए। भवती परम, लेकिन भवान तो भक्षक, आप तो इसी जंगल में रहते हैं और अपनी ही प्रजा का अपनी ही प्रजा को खाते हैं। आप कैसे राजा हो गए? राजा रक्षा करता है, भक्षण का काम नहीं करता, खा नहीं जाता। अपीच, इतना ही नहीं, स्वरक्षा में अपी, स्व मतलब अपना, रक्षा मतलब अपना भी रक्षा करने में समर्थ नासी नहीं है। आप तो अपना भी रक्षा नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए, कोई कान खींच के जा रहा है आपका, कोई पूंछ खींच के जा रहा है, तहिर तो कथम अस्मान रक्षिष्यसि, आप अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं, अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है, हमारी रक्षा कैसे करिएगा? ऐसा कहने के बाद अन्य वानरः किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, कहता है क्या आपने ये उक्ति, ये लाइन पंचतंत्र की नहीं सुनी है क्या? यो न रक्षति वितस्त्रान पीडमानो परह सदा जंतुनम पार्थिव रूपेण सा कृतांतो न संशय। एक वानर कहता है तुम जंगल के राजा होने के लिए योग्य तो हो नहीं। दूसरा वानर कहता है कि पंचतंत्र की कहानी नहीं सुने हो क्या? जो प्राणी राजा के रूप में दूसरे की रक्षा न करे, भयभीत प्राणियों की रक्षा न करे और उसको खुद ही सताए, राजा स्वयं ही अपने प्रजा को सताए, वह राजा, राजा के वेश में यमराज है। यमराज जो प्राण हरण करता है, जो भक्षण का काम करता है। तो आप तो रक्षक नहीं, आप बिल्कुल राजा नहीं है। अब इसके बाद कौवा, इसके बाद काकह, काकह कथयति, काकह बोल दिया कि हाँ आप जंगल के राजा बनने के योग्य नहीं है। अब देखिए वैकेंसी खाली हुई जंगल के राजा बनने का, कि एक को अयोग्य घोषित कर दिया। अब देखिए कौवा कहता है आम सत्यम कथितुम त्वया, एकदम सही बोले हो। कौवा बोल रहा है एकदम सही कह रहे हैं। वस्तुतः वनराजः, एकदम सही कहा है। कौवा ने कहा बिल्कुल सच बात बोले हैं। क्या? तो वस्तुतः वनराजम भवितुम, वास्तव में जंगल का राजा होने के लिए तो अहमेव योग्य। कौवा कहता है एकदम ठीक बात बोला है बंदर भाई ने, कि जंगल का राजा होने के लिए सब गुण होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है, वास्तव में ऐसा है कि जंगल का राजा बनने के योग्य मैं हूं। कौवा, मैं कौवा अब जंगल में राज करूंगा। अब अपना पूरा सिस्टम होगा, कौवा का सिस्टम। कौवा राज आएगा जंगल में। कौवा राज, कौवा बैंक द्वारा जंगल हित में जारी, जैसे भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी होता है, वैसे कौवा सरकार द्वारा जंगल हित में जारी। आओ कौवा बने हम। इस प्रकार की योजना, इस प्रकार का स्कीम, ठीक है, इस बार कौवा सरकार, इस प्रकार के स्कीम चलाए जाएंगे, पूरा सिस्टम होगा अपना। कौवा एकदम खुश है अब कि अब जो है हम ही जंगल का राजा बनेंगे। उस पर हंसती हुई कोयल, कोयल आ जाती है और कोयल कहती है पीकह, मतलब कोयल, उपहासन उस पर हंसते हुए, हाँ कथम त्वम योग्यवान राजा, तुम कैसे कौवा, कौवा तुम कैसे जंगल का राजा बनने के योग्य हो गए? तुम कैसे योग्य हो गए? भवितुम तु यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम कुलुसी करोसी, तुम कैसे जंगल का राजा बन गए भाई? आवाज भी नहीं है, कहाँ करते रहते हो, जो देखता है भगा देता है सब तुमको। न रूपम, रूप भी नहीं है, न ध्वनि, न रूप है न ध्वनि है तुम्हारा। कृष्ण वर्ण, काले रंग के हो। मेधा मेधम भक्ष्य से, और काले रंग के हो, अपवित्र चीज कुछ भी खा लेते हो, जहां जो भी पड़ा हुआ मिलता है। तुम कथम वन राजा, तुम कैसे जंगल का राजा बन जाओगे? मन्यामहे वयम, मुझे जंगल का राजा मानो, मैं जंगल की राजा, अब मैं जंगल का राजा होंगी। और वो है कौन? कोयल बोल रही है। कोयल कह रही जंगल का राजा हम बनेंगे। अब आएगा कोयल राज, पूरा सिस्टम चलेगा अपना। कौवा कहता है
कौवा जवाब दे रहा है किसको? कोयल को। काकः अरे अरे किम जलपसी। कौवा कह रहा है अरे अरे क्या बकवास कर रही हो, किम जलपसी क्या बकवास कर रही हो, किम जलपसी क्या बकवास कर रही हो। यदि अहम कृष्ण वर्ण, अगर हम काले हैं, तहिर त्वम किम गौरांग, तो क्या तुम गोरी हो क्या? अगर हम अहम कृष्ण वर्ण तहिर तो त्वम किम गौरांग, क्या तुम गोरी हो? अपी च विस्मरियेत, भूलो मत ये बात। और क्या तुम भूल गई, तुम्हें याद नहीं है? यत मम सत्प्रियता, मेरे सत्प्रियता के बारे में, तू तो जना नाम लोग कृते उदाहरण स्वरूपा, मैं तो इतना अच्छा हूं कि लोग मेरा एग्जाम्पल देते हैं, हम उदाहरण में हैं। जैसे कैसे कहा था, खेल के सचिन तेंदुलकर बन जाओगे, कोहली बन जाओगे, ऐसे जंगल में या बाहर की भी दुनिया में लोग हमारा एग्जाम्पल देते हैं। क्या? औनृतम वदसी चेतः काकः दशेत, झूठ बोले कौवा काटे, उसमें कौवा का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तो इति प्रकारेण, इतना ही नहीं, अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्व प्रथितम, और हमारे परिश्रम और एकता तो विश्व प्रसिद्ध हैं। इसके लिए क्या कहा जाता है? अपि च काक चेष्टा विद्यार्थी, विद्यार्थियों कहा जाता है कौवे की चेष्टा वाला विद्यार्थी आदर्श विद्यार्थी होना चाहिए। तो मेरे में तो इतने आदर्श गुण हैं कि बाहर दुनिया के लोग भी, इंसान भी अपने उदाहरण में यूज करते हैं। आप तो छोड़ दीजिए, झूठ बोले कौवा काटे, फिर आदर्श छात्री के लिए काक चेष्टा, आदर्श छात्र के लिए काक चेष्टा, मैं उदाहरण में आता हूँ, मैं एग्जाम्पल हूँ। और उदाहरण बड़े लोगों का दिया जाता है, मैं जंगल का राजा बनूंगा। पीका, कोयल कहती है, कोयल कहती है अलम अलम, बस करो बस करो, अति विकथनेन किम विस्मरेत यत्, बस करो, अपनी प्रशंसा में भूल मत जाओ, मतलब अपना इतना राग मत अलापने लगो कि हम भी काले हैं तुम भी गोरी हो, ऐसा तुम भी काली हो, ऐसा करके बस करो, बकवास बंद करो। क्या है? काकः कृष्ण, अगला है काकः कृष्ण पिकः कृष्ण। ठीक है, मानती हूं कौवा भी काला होता है और मैं भी काली, कोयल भी काली, लेकिन को भेदो पिका कहो, लेकिन दोनों में कोई भेद है, ऐसा जानते हो कि नहीं? नहीं जानते तो वसंत समय, जब वसंत का समय आता है, प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, तब पता चल जाता है कौवा कौवा ही रह जाता है और कोयल अपने मधुर आवाज से सबको लुभा लेती है। और हम सभी जानते हैं कोयल जब बोलती है तो हम भी उसके साथ सुर में सुर मिलाते हैं, कू कू करने लगते हैं। तुम तेज बोलोगे तो कोयल भी तेज बोलेगी, तुम धीरे बोलोगे तो कोयल भी धीरे बोलेगी, तुम लंबा बोलोगे, कू लंबा करोगे तो वो ही करेगी। तो कोयल कहती है कि हमारे साथ तो लोग सुर से सुर मिलाते हैं, हमारा स्वर, तुम बोलते हो तो सब तुमको भगा देता है। तो राजा ऐसा जिसको भगा दिया जाए कि राजा के साथ लोग सुर से सुर, राजा के जैसा करना चाहें, तो हम जो है कोयल, अब मुझे जंगल का राजा होना चाहिए, मैं जंगल के राजा बनूंगी, अब तभी जो है पूरा सिस्टम सुधरेगा, तुम लोग कोई नौटंकी नहीं करेगा। अब कोयल ऐसा कह के कहती है अब कोयल बैंक खुलेगा, कोयल बैंक, कोयल सरकार द्वारा जंगल हित में जारी, अब ये योजना चलेगी, पूरा सिस्टम होगा अपना। कौवा कहता है काकः काकः रे परिभृत, अरे निर्लज्ज बेशर्म, रे परिभृत, पास में आते हुए वो कह रहा है कोयल को, अरे दूसरे पर अहम, अच्छा कोयल जो है वो अपना अंडा कौवे के घोंसले में रखती है और कौवा ही उसको, उसके संतान को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो अब उसी का एग्जाम्पल दे रहा है कौवा, यदि तव संतति न पाल्यामी, अगर हम तुम्हारे संतान को नहीं पाले, तहिर कुत्र स्युपिका, तुम्हारा तो पूरा खानदान ही समाप्त हो जाएगा, तुम्हारी संतान रहेगी नहीं, बहुत तेज बन रहे हो, अतः अहम एव करुणा पर, मैं बहुत ही करुणावान हूँ, तुम्हारे संतान को मैं पालता हूँ। और इत्तेफाक से जब बड़ा होता है तब पता चलता है कौवे को कि ये कोयल की संतान है, और उसमें से मतलब उसी घोंसले में, कौवे के घोंसले में ही कोयल अपना अंडा रख देती है। ठीक, और जब वो बड़ा होता है तो पता चलता है ये तो कोयल का बच्चा है, फिर वो उड़ जाती है, कोयल का जो छोटा बच्चा है वो, तब उसे पता चलता है। तो कौवा कह रहा है कि हम तो करुणावान हैं, तुम्हारे बच्चे को हम शरण देते हैं, उसको पालते हैं, मैं इतना करुणावान हूँ, पक्षी सम्राट हूँ मैं, पक्षी सम्राट काका, मुझे ही जंगल का राजा होना चाहिए, मैं सबसे बड़ा करुणावान हूँ, मैं पक्षियों का सम्राट हूँ, अपना सिस्टम होगा। बकवास, कौवा राज, कौवा बैंक, कौवा विद्यालय, आओ कौवा बने हम। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब कौवा और कोयल की बात सुनने के बाद गजह, हाथी, भारी भरकम, समीपतः एवागच्छन, इन सारी बातचीत को सुनते हुए पास पास आता है, अरे अरे सर्व संभाषणम श्रीन्वाहम, सबकी बातचीत सुनने के बाद अत्र आगच्छम, मैं यहाँ आया हूँ, सारी बातचीत सुना हूँ और तब मैं यहाँ आया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग बहुत परेशान हो, राजा बनने के लिए सिस्टम समझो अभी पूरा। अहम विशालकायः, मैं विशालकाय हूँ, बलशाली बलशाली हूँ, पराक्रमी च, मैं विशालकाय हूँ, पराक्रमी हूँ, बलशाली हूँ। तुमको डर लग रहा है ना, कौन रक्षा करेगा? सिंह वास्यात, शेर और इन सभी जानवर से तुम डरे हुए हो ना, अथवा अन्य को अपनी वन्य पशुना, जो भी कोई जानवर हो, शेर हो, बाघ हो, चीता हो, कोई भी हो, कोई भी जंगल का जानवर हो, वन्य पशुना तू दुदंतुम,
जंतुमम, जिससे भी तुम डरते हो, जो भी तुमको परेशान करता है, मैं उसे स्वसुंडेन, अपने सूंड से, पोथयित्वा, पटक पटक करके, मारयिष्यामि, मार दूंगा। टेंशन मत लो, अपना सिस्टम आने दो, पूरा जो है कोई दिक्कत नहीं है। किमन्यः कोऽपि अस्ति एतादृशः, कोई भी मेरे जैसा पराक्रमी नहीं है, एतादृश पराक्रमी, अतः इसीलिए, अहमेव योग्यः वनराज पदाय, इसीलिए जंगल का राजा बनने के योग्य मैं गजराज हाथी हूं। अब आएगा हाथीराज, हाथी विद्यालय, आओ हाथी बने हम, हाथी सरकार द्वारा जंगल हित में जारी, ऐसी योजना चलेगी, सिस्टम चलेगा अपना। वानर कहता है अच्छा ये बात है। वानर, अरे 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 एवं ऐसा है क्या? वानर कहता अच्छा ऐसा है, आप इतने बलशाली विशालकाय हैं क्या? बहुत बढ़िया बात है तब तो। अब वानर क्या करता है, बोलता है ऐसी बात है तो एक वानर शीघ्रमेव गज्यास्यपि पुच्छम विधूय, शीघ्र ही वहीं पर से एक वानर वृक्ष के ऊपर से नीचे आता है और पूछम विधूय, उसका पूंछ खींच करके वृक्षों पर आरोहति, और उसका पूंछ खींचता है और ऊपर चढ़ जाता है। सभी जानवरों पर हंसने लगते हैं कि बताइए, कह रहा तो बड़ा बलशाली है, और एक बंदर जो पूंछ खींच दिया तो ऐसे चिंगारा और जोर से चिल्लाए कि अरे। तो अब गजम तम वृक्षम, अब उसके बाद क्या करते हैं हाथी, जो जिस पेड़ पे वो भागा, उसको पूंछ खींचने के बाद वो बंदर स्वसुंडेन, अपने सूंड से, आलोड़यितुम इच्छति, उसे चाहता है उखाड़ कर फेंक दें। परम वानर तु कुर्दित्वा, लेकिन वानर कूद करके दूसरे पेड़ पे चला गया। अन्य वृक्षमारोहिति, उसके बाद दूसरे वृक्ष को चाहता है उखाड़ कर फेंक दे। एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रतिधावन्तः, इस प्रकार हाथी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, और बंदर जो है इधर से उधर भाग रहा है। अब इन सभी चीजों को दृष्टवा सिंह अपि हंसति, शेर भी हंस रहा है कि वाह चलो, अकेले मेरा मोह मोह नहीं हुआ, इसका भी हो गया है, पूरा भरा सिस्टम आया था समझाने। वदती च, और सारे जानवर जो है वहां पे हंस रहे हैं कि बड़ा जंगल का राजा बनने आए थे गजराज। अब चलिए, शेर बोल रहा है हमें यूं न छेरो सताए हुए हैं वाला गीत दोनों मिलके गा रहा है। सिंह भो गजः, अरे हाथी भाई सुनो देखो, भो गजः मामे पे वादुदना इति वानरः, शेर कहता है कि इसीलिए हम कह रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये हाथी, मुझे भी तुम जिस तरीके से परेशान हुए हो ना, मुझे भी इसी तरीके से बंदर तंग कर रहे हैं। कह रहा हूँ बहुत, ये लोग इसीलिए पूरा ये लोग सिस्टम बदल के रख दिए। राजा थे हम, क्या बोले, अब तुमको भी परेशान कर रहा है, ऐसे ही हमको भी परेशान किया है। अब वानर कहता है कि चलो ये दोनों आदमी जो है, जो बलशाली मान रहा था अपने आप को, अब हमको तुरंत अपना जो है एप्लीकेशन दे देना चाहिए कि हम। अब इसके बाद वानर कहता है ए तस्माद तू कथयामी, इसीलिए तो हम कह रहे हैं, यदहमेव योग्य वनराज पदाय, इसीलिए जंगल में अब आएगा वानर राज, वानर सेना बनेगी, वानर आर्मी, वानर विद्यालय, आओ वानर बने हम, वानर सरकार द्वारा जंगल हित में जारी, पूरा सिस्टम होगा वानर का। क्यों? क्योंकि ये न विशालकाय, जो अपने आप को विशालकाय मान रहे हैं, पराक्रमी मान रहे हैं, भयंकर मान रहे हैं, कौन कौन? चापी सिंह गजवा, हाथी शेर अपने आप को बलशाली मान रहे हैं, पराजितुम समर्थ, उनको मैं पराजित करने में समर्थ हूँ। इतना ही नहीं, स्माकम जाति, हमारी जो वानर जाति है, ये इन सब को, जो अपने आप को हिंसक मानती है, तंग करने वाली जाति मानती है, बोलती है बलशाली हैं, ये उन सबको पराजित करने में वानर जाति समर्थ है। इसीलिए अतः वन्य जंतुनाम रक्षायै वयमेव क्षमाः, इसीलिए हम सक्षम हैं, हम समर्थ हैं, हम वानर ही समर्थ हैं, शेर को छोड़े ही नहीं। हाथी अभी आया, उसको देख ही लियो क्या कर दिए। तो हम लोग जो है एकदम जंगल का राज संभालने के लिए योग्य हैं, और बंदर राज, वानर राज आएगा अब जंगल में। सारी बातें सुन रहा है अब एक, इस सब बातों को सुन करके एतत् श्रुत्वा, एतत् सर्वम श्रुत्वा, ये सारी चीज़ों को सुन रहा है, और सुन करके नदी मध्य स्थित एक बका, इन सारी बातचीत को एक बगुला नदियों के बीच से सुन रहा है। ये सारी बातचीत नदियों के बीच से एक बगुला सुन रहा है। अब वो कहता है बकह बगुला कहता है अरे अरे माँ विहाया, अरे अरे मुझे छोड़ करके, माँ विहाया मतलब मुझे छोड़ करके, कथम अन्यः कोऽपि राजा, कैसे तुम लोग मान लिए, कैसे मान लिए कि दूसरा कोई राजा हो सकता है। भवितुम महर्ति, कैसे हो सकता है मेरे अलावा कोई दूसरा जंगल का राजा। अहम तू शीतले जले, मैं तो, बगुला अपनी अपनी विशेषता बता रहा है। सभी देखिए अपनी अपनी विशेषता बता रहे, तो बगुला भी बता रहा है कि मैं कैसे ठंडे जल में बहुकाल पर्यंतम, बहुत लंबे समय तक अविचल, मतलब एकदम अडिग होके, ध्यानमग्न होके, डेडिकेटेड, देखिए पैशनेट, देखिए कितना स्थित प्रज्ञा, इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षाया उपायनम चिंतयिष्यामि, मैं सबके रक्षा का उपाय सोचूंगा, उसकी चिंता करूंगा, वहीं पर योजना निर्माण,
मतलब लेजिस्लेचर का काम करने का काम कह रहा है। च स्वसभायाम विविध पदमनुकुर्वाणैः जंतुभिश्च मिलित्वा, सारे लोगों से मिल करके रक्षोपायन क्रियान्वित एग्जीक्यूटिव का काम करेगा। करिष्यामि, मैं सब कर सकता हूँ, मैं फोकस्ड हूँ, डेडिकेटेड हूँ, स्थित प्रज्ञ हूँ, एकदम एक चीज़ पर फोकस करता हूँ, ध्यानमग्न रहता हूँ ठंडे जल में लंबे समय तक, कहीं मेरा ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है, पूरा सिस्टम अपना है। और हम जो है लेजिस्लेचर का काम करेंगे, नियम बनाएंगे, क्रियान्वित भी करेंगे, एग्जीक्यूटिव का भी काम करेंगे। अतः इसीलिए कह रहा हूँ अहमेव वनराज प्राप्त योग्य, इसीलिए जंगल का राजा बनने के योग्य अगर लायक कोई है तो मैं बगुला, बगुला राज, बगुला बैंक, बगुला विद्यालय, बगुला का सिस्टम आएगा पूरा। मयूर इस बात को देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए सभी एक दूसरे को किस प्रकार से परेशान कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल होता जा रहा है। फिर मयूर कहता है, मयूर वृक्षोपरि अट्टहास पूर्वकम, वृक्ष पर हंसते हुए ठहाका लगाते हुए बोलता है, विरम विरम, बस करो बस करो, आत्मश्लाघाया किम न जानसीयत, अपनी प्रशंसा में इतना भी आगे नहीं निकल जाओ, क्या नहीं जानते हो, यदि न स्यानरपति सम्यंक नेता तथा प्रजा, कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा, अकर्णधारा जलधौ विप्लवेते नौरिवः, कहा जाता है कि जैसी राजा होती है वैसी प्रजा होती है। ठीक है, और तुम जो बोल रहे स्थित प्रज्ञ और डेडिकेटेड और पैशनेट बोल रहे हो अपने आप को न जानती, कौन नहीं जान रहा है, तब ध्यान अवस्था, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। कैमरा मैन जल्दी फोकस करो, जो कह रहा है बगुला कह रहा है कि बहुत स्थित प्रज्ञ है, तो तुम किस चीज के लिए फोकस करते हो, स्थित प्रज्ञ अपने आप को बता रहे हो। इति व्याजनेन, तुम जो फोकस करते हो और बोल रहे हो कि हम फोकस कर रहे हैं, शांत रहो, शांत रहो थोड़ा सा। और तुम जो बोल रहे हो ना कि हम जंगल का राजा बनने के योग्य हैं और ध्यान में रहते हैं, पूरा डेडिकेटेड हैं, क्या करते हो तुम, वाराकान मतलब मछलियों को, मीनान मतलब बड़े क्रूरता के साथ, बेचारी वाराकान बेचारी, मीनान मतलब मछलियों को, छलेन छल करके, अधिग्रिय क्रूरताया भक्ष्यसी, तुम क्या करते हो, मछली जो फोकस किए रहते हो तुम, तुम्हारा फोकस रहता है अपने भक्षण पर, भक्षा को तुम भी खाने पर फोकस करते हो। धिक्कार है तुमको, राजा बनने आए हो, तब कारना तुम्हारे कारण तो सर्व पक्षी कुल मेवा अपमानिता जानता, तुम्हारे कारण तो पूरा खानदान, पूरा पक्षी कुल जो है, पक्षी वंश जो है, पक्षी खानदान जो है, पक्षी परिवार तुमसे परेशान है कि भाई कैसा धिक्कार है इस पक्षी को कि दूसरे को छल से फोकस किया रहता है और मछलियों को खा जाता है। राजा बनने आए हो तुम, धिक्कार है, बड़े शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है, तुम जंगल का राजा तो बिल्कुल नहीं बनोगे। अब जंगल फिर से एक बार मौका मिलता है वानर को, वानर सगर्वम गर्व के साथ कह रहा है, अतएव कथयामि, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, यत अहमेव योग्य वनराज पदाय, वानर कह रहा है इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जंगल का राजा बनने के योग्य मैं वानर ही हूँ, हम सक्षम हैं। वानर सरकार, वानर आर्मी सब कुछ व्यवस्था करवाई जाएगी, टेंशन मत लीजिए, पूरा सिस्टम होगा अपना, शीघ्र में जल्दी करिए। और मम राज्याभिषेकाय, मेरे राज्याभिषेक के लिए तत्पर होइए, तैयार होइए। भवन्तु सर्वे वन्यजीवा, कहा कि सारे वन्यजीव मेरे राज्याभिषेक की तैयारी में लग जाइए, फटाफट राज्याभिषेक करिए फटाफट। अब हमारा सिस्टम आएगा, पूरा सरकार जो है, वक्त बदलो, सोच बदलो, सरकार बदलो, एकदम जो है सबको करने की जरूरत है। मयूर कहता है, मयूर अरे वानर तुसने वो, चुप हो जाओ, मतलब जब देखो तब अपना सिस्टम बदलने के चक्कर में, रुको एक मिनट बताते हैं, रुको जरा सबर करो, देखो कथम तुम योग्य वन राजपद, तुम जंगल का राजा कैसे बन जाओगे भाई, सुनो भी, पश्यतु और देखो मम शिरसी, अच्छा हम सभी जानते हैं कि मोर के सिर पर एक मुकुट जैसा चीज होता है, ऐसे निकला रहता है, तो मम शिरसी का कि मोर के सिर पर देखो राज मुकुटम शिखाम स्थापित, देखो मेरे सिर पर राज मुकुट रखा हुआ है। और ये जानते हो राज मुकुट की कहानी, नहीं तो सुनो, विधाता एवा हम पक्षी राजा कृतः, भगवान ही हमको पक्षी राज बना के भेजे, हम पैदा ही हुए थे राजा बन के, ठीक है। इसीलिए अतः वने निवसंतम माँ वनराज रूपेणी दृष्टुम सज्जा, इसीलिए मुझे जंगल के राजा के रूप में देखने को तैयार हो, जो कि भगवान ही बना के भेजे हैं, नहीं देखोगे तो क्या होगा। भवन्तु अधुना यत कथम को अपे विधातु निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमा, अब कोई भी विधाता के द्वारा भगवान के निर्णय को कैसे झुठला सकता है, उसके विपरीत जाओगे पाप लगेगा। और मुझे भगवान ने ही जंगल का राजा बनाया है, सिस्टम समझने की कोशिश करो, तुम लोग सिस्टम कर रहे हो पूरा एकदम। अब अपनी सरकार आएगी, मयूर सरकार, ठीक है, मोए कर रहे हो तुम सब उस समय से, अब मयूर सरकार आएगी, मयूर राज, ठीक है। कौवा कहता है, अब कौवे ने सोचा कि इस मयूर को जवाब देना पड़ेगा, बड़ा कह रहा है कि कौवा काका सव्यंगम, हंसते हुए मजाक करते हुए, अरे अहि मतलब होता है सांप, अरे सांप को खाने वाले मोर, नृत्यातिरिक्तम, नृत्य के अलावा, डांस के अलावा, नाचने के अलावा, का तब विशेषता, तुम्हारा डांस के अलावा विशेषता ही क्या है, क्या गुण है तुम्हारे में कि राजा मान ले। यत त्वम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वहम,
तुमको जंगल का राजा हम कैसे मान लें? सिर्फ हो तो नचनिया, बस सिर्फ नाच करने आता है और बस बोल रहे हो कि हम जंगल का राजा हो जाएंगे। और क्या है तुम्हारे में? खाते हो तुम सांप को, तो तुम भी जो है भक्षक ही हो गए। मयूर कहता है, मयूरः मयूरः यत मम नृत्यम तु प्रकृति आराधना, मेरा नृत्य जो है वो प्रकृति की आराधना है। मेरा नृत्य प्रकृति की आराधना है। हम प्रकृति की पूजा में नाच करते हैं, उनको डेडिकेट करके करते हैं। पश्य पश्य, देखो, मम पिक्षान पूर्वम सौंदर्यम। अच्छा, मोर का जो पंख है वो उसकी तरफ इशारा करके बता रहा है कि पिक्षानुद्घाट्य नित्र मुद्रायाम स्थितम सना। देखो कितना सुंदर है मेरा ये पीछे वाला भाग, जिसमें कि अपूर्व सुंदरता है। पंख को उठा करके नृत्य की मुद्रा में खड़े होकर के अपने आप को दिखाता है कि देखो कैसे हम कितने सुंदर लग रहे हैं। नौ को अपी त्रैलोक के मत सदृश सुंदर, मेरे समान तीनों लोक में कोई सुंदर नहीं है। मेरे समान कोई सुंदर तीनों लोक में नहीं है। उसके बाद वन्य जंतु नवपरी आक्रमण करता रम, अब कोई भी मेरे समान सुंदर नहीं है। वन्य के लोग, वन्य जीव कोई भी तुम पर आक्रमण करेगा, अगर कोई तुम लोगों को मारेगा, कुछ भी करेगा, तो हम तुमको बचाएंगे कैसे? तो तू अहम स्व सौंदर्येन नृत्येन च आकर्षितम कृत्वा, तो हम अपने सुंदरता से आकर्षित करके, मतलब ये सुनिए, मतलब किस प्रकार की आर्मी बनाने की बात कर रहा है ये। इस प्रकार की आर्मी बने तो बीटीएस को आर्मी बना दिया जाएगा, सरकार बीटीएस आर्मी बना लेगी। बीटीएस वाले लोग फिर से जो है नाराज हो सकते हैं कि अब बताइए बीटीएस सुंदर है, मान लीजिए बहुत सुंदर है, तो क्या उसको देख के एक सेना दूसरे सेना से नहीं लड़ेगी? देख के एकदम वहीं पे बेहोश हो जाएगी। अलग स्थिति है। देखिए मयूर वही कहने का काम कर रहा है कि हम इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि हम आकर्षित कर देंगे और सभी जो है वन से बाहर चले जाएंगे, तुमको कोई मारेगा नहीं। वनात् बहिष्करिष्यामि, हम अपने रूप से और नृत्य से आकर्षित करके जंगल से बाहर कर देंगे उसको। अब इसीलिए अतः अहमेव योग्य वन राजपदा, इसीलिए हम कह रहे हैं मैं मयूर जंगल का राजा बनना चाहिए, बनाना चाहिए हमको जंगल का राजा। क्या मजाक चल रहा है ये किस बेसिस पे ये जंगल का राजा बन रहा है? बीटीएस स्टाइल। चलो देखो आगे देखिए, अब इसमें जो है इसी बात को सुनने के बाद ए तस्मिनेव काले, इसी बीच बाघ और चीता व्याघ्र चित्र को अपी, वहीं पास में जो नदी बह रहा था, नदी जलम पातुम आगतो, वहां पानी पीने के लिए आता है। एतम विवादम श्रृणुतुम, इन विवाद को सुनने के बाद कि यहाँ सिस्टम चेंज हो रहा है, राजा बनने की तैयारी हो रही है, वदतः च, तो लोग बोलते हैं, सुनते हैं, सबको बोलता सुनता देख के और आते हैं, कहते हैं चलो देखा जाए थोड़ा सा। और ये लोग पूरा डेमोक्रेटिक होके आते हैं, दो लोग अलायंस और गठबंधन जैसे नहीं होता है, दोनों मिल के आते हैं। व्याघ्र चित्र को बाघ और चीता, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे किम मतलब क्या, वनराज पद के लिए, जंगल का राजा बनने के लिए, सुपात्र मतलब अच्छे पात्र को चयन किया जा रहा है, चुनाव हो रहा है कि जंगल का राजा कौन बनेगा। कि टेंशन मतलब हम दोनों आदमी आ गए हैं, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, काहे टेंशन ले रहे हो भाई। देखो ए तदर्थम, इसके लिए तो आवाम मतलब हम दोनों योग्य। देखो जंगल का राजा बनने के, एक ही वो राजा बनेगा ना, लेकिन हम दोनों मतलब शेर बाघ और चीता, तूने कहता कि हम दोनों जो है ना जंगल का राजा बनने के योग्य हैं। लेकिन हम अब अपने मन से हम कुछ नहीं बोलेंगे, तुम लोग को देख रहे हैं लगातार, तुम लोग जो है परेशान हो रहे हो। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तुम सर्वसम्मत्या, ऐसा करो तुम लोग सर्वसम्मति से जिस किसी को भी लगता है हमको चुन लो, बाघ को या चीता को, किसी को भी चुन लो, हम दोनों योग्य हैं, लेकिन हम बोलेंगे नहीं। तुम लोग सर्वसम्मति से, ठीक है, मेजोरिटी के आधार पे, एकदम डेमोक्रेटिक हो रहा है ये आदमी, कह रहा है कि हम दोनों में से किसी को चुन लो। अब शेर से बर्दाश्त नहीं होता है, शेर कह रहा है तूसनी भवा हो, चुप हो जाओ, समझे, शांत रहो तो भलाई है, नहीं तो कोई पूछ के मोई मोई कर देगा, साराओं से निकल जाएगा, शांत रहो। युवाम अपी, बाघ और चीता तुम दोनों भी मत सर्दी से मेरे समान ही भक्षक हो, तुम भी जंगल का जानवर को खाते हो, न तो रक्षा नहीं करते हो जंगल का। और अभी जो विचार विमर्श चल रहा है ना, एते वन्य पक्षिना वन्य जीव, जो वन्य के जीव हैं, भक्षक को रक्षक पद योग्यम न मन्यते, ये कह रहे हैं कि जो भक्षक है उसको रक्षक का पद नहीं दिया जाएगा, कहीं से भी वो लोग जंगल का राजा नहीं बनेंगे। अतः एव विचार विमर्श प्रचलती, और इसीलिए विचार विमर्श चल रहा है, समझ रहे हो। पर आए हो सिस्टम चेंज करने वाले, एकदम डेमोक्रेटिक हो रहे हो, तुम भी हमारे ही जैसे हो, ज्यादा होशियार मत बनो। अब बगुला कहता है, बकह सर्वथा सम्यक युक्तम सिंह महोदयन, शेर महोदय ने, बगुला ने कहा, एकदम शेर महाशय, श्रीमान शेर ने एकदम उचित बात कही है। वस्तुतः वास्तव में एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, वास्तव में शेर ने बहुत लंबे समय तक शासन किया, लेकिन कृतम परम अधुना तो कोपि पक्षी एवं राजेति निश्चितव्यम, लेकिन अब समय आ गया है, अब सोच बदलो, सरकार बदलो। बहुत समय तक जो है पशु का राज चला, जंगल में पशु, शेर राजा था, अब पक्षी राज आएगा, पक्षी राज, अब कोई पक्षी ही राजा होगा। अत्र तू संसलिते सस्यसि अवकाशा एव नास्ति, अब इसमें कोई संशय नहीं है, अब कोई पक्षी ही राजा बनेगा। बहुत दिन तक शेर पशु राजा बना, पक्षी आज तक कभी इतिहास में राजा नहीं बना है, जंगल के इतिहास में, जंगली इतिहास
ठीक है, तो इस जंगल का इतिहास बदलेंगे, आओ सोच बदलें, सरकार बदलें। बगुला बोलता है कि अब कोई पक्षी ही जो है वो क्या बनेगा, वो जंगल का राजा बनेगा। सर्व पक्षी, सारे पक्षी को ये बात अच्छा लगा कि अब तो हम सब एलिजिबल हो जाएंगे, सब योग्य हो जाएंगे। जोर से बोलता है आम आम, आम मतलब आम लाने के लिए नहीं, आम मतलब होता है हाँ 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 एकदम सही। कश्चित खगः एव वन राजा भविष्यति इति, हाँ कोई पक्षी ही जो है वो क्या बनेगा, जंगल का राजा बनेगा। लेकिन टेंशन ये कौन पक्षी बनेगा, बात इसी पे टेंशन चल रहा है। परम कश्चित अपि खगः, लेकिन कोई भी पक्षी एक के योग्य नहीं मान रहा है, मतलब सहमति नहीं है, सब अपने आप को योग्य मान रहा है, दूसरे को अयोग्य। आत्मानम विना नान्यम कमपि, और सभी जो है ये सभी गहन विचार में है, कोई एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं है, सभी अपने आप को मानने को तैयार है। अस्मय पदायोग्यम चिंतयति, सभी इसी बात में चिंतित हैं। तहिर, तभी कथम निर्णय भवेत, तो कैसे निर्णय होगा। तदा ते सर्वैः, तभी वहां पर, वहीं पास में जहां ये सभा हो रही है, जहां पर ये चिंता हो रहा है, जहां पर सरकार बदलने की बात हो रही है, गहन निद्रायाम, वहीं पर निद्रा में निश्चिंत स्वपंतम, निश्चिंत होकर सो रहा है उल्लू का, उल्लू को देख करके विचारितम, विचार किया जाता है। वहीं पर जहां राज्याभिषेक की बात हो रही है, वहीं पर उल्लू बेचारा चैन से सो रहा है, और कहा कि अब कोई पक्षी ही राजा होगा। सभी उल्लू को सोता हुआ देख करके एक विचार रखते हैं कि आत्मश्लाघाहीन, बेचारा उल्लू देखो अपनी आत्म प्रशंसा, अपनी प्रशंसा भी नहीं कर रहा है, पद निर्लिप्त, पद का लोभ भी नहीं है। उल्लुक एवास्माकम राजा भविष्यति, ऐसा ही उल्लू जो एकदम स्वार्थी नहीं है, लोभी नहीं है, लालची नहीं, कितना चैन से सो रहा है यहाँ पर निश्चिंत होके, इसी उल्लू को ही जंगल का राजा होना चाहिए। परस्पर मादिष्यन्ति च तदा नियंताम नृपाभिषेक संबंधिनः संभारः इति, कहते हैं कि उसे कोई लोभ नहीं है, देखो अपनी एक बात भी नहीं रखा, चुपचाप सो रहा है, ऐसा उल्लू ही हमारा महाराज होना चाहिए। उल्लू आओ अपना उल्लू सीधा करें, आओ उल्लू बने। सभी पक्षी आपस में आदेश करते हैं कि चलिए सारे पक्षी मिल करके और उल्लू को राजा बनाया जाए। सर्व पक्षिणः संजाया गंतुमिच्छति तहिर सहसा, सभी पक्षी तैयार हो जाते हैं कि चलिए अब राज्याभिषेक की तैयारी करते हैं। उल्लू एकदम स्वार्थी नहीं है, कुछ नहीं बोल रहा है, अब उल्लू राजा आएगा जंगल में, पूरा नया सिस्टम होगा, एकदम जंगल का राजा। पशु बहुत दिन तक हुआ, अब पक्षी बनेगा जंगल का राजा, अब चेंज करना पड़ेगा सरकार पूरा। तो अब जो है ये कौवा कहता है काका। इसी बीच में जब ये लोग तैयार हो गए जाने के लिए, तो कौवा कहता है रुकिए भाई रुकिए, मतलब अट्टहास पूर्वकम स्वरेन, हंसते हुए, जोर से हंसते हुए कहता है सर्वथा अयुक्तम, एकदम गलत बात, एकदम गलत करने जा रहे हो तुम लोग। यन मयूर हंस कोकिल चक्रवाक सुख सारसी पक्षी प्रदानेषु विद्यमानेषु दिवांधस्य कराल वक्त्रस्याभिषेकार्थम सर्वे सज्जा। अरे बताओ यहाँ पर हंस है, कोयल है, मोर है, बगुला है, चकवा है, तोता है, ये सारे पक्षी इनके रहते हुए ये डरावना दिवांधस्य और रात को सोने वाला इस उल्लू को तुम जंगल का राजा बना रहे हो, तो उल्लू राजा होगा, ये क्या मजाक है ये। बिल्कुल पूर्ण दिन, ये जो उल्लू है पूर्ण दिन यावत निद्रायमानः ऐसा कथम अस्मान रक्षिष्यति, ये पूर्ण दिन यावत निद्रामान, ये पूरे दिन सोता रहता है, ये हमारी रक्षा कैसे करेगा। वस्तु तस्तु, इसीलिए तो कहा जाता है ये जो है स्वभाव रौद्र मुक्त क्रूर प्रियवादिनम उलुकम निपतम कृत्वा कानुम सिद्ध भविष्यति, कहा जा रहा है कि जो स्वभाव से अत्यंत उग्र हो, क्रूरता पूर्ण बातें भी ना, प्रेम पूर्ण बातचीत भी नहीं करता, ऐसा उल्लू राजा बनेगा तो कैसी सिद्धि होगी, बहुत गलत हो जाएगा, एकदम गलत होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उल्लू को राजा नहीं बनाना चाहिए, उल्लू हमारा राजा नहीं बनेगा तो दिन भर सोता ही रहेगा, रक्षा कैसे करेगा हमारा। और उल्लू बैंक, उल्लू विद्यालय, कुछ भी नहीं, कोई सिस्टम नहीं, उल्लू नहीं बनेगा। ठीक है, सो रहा है ये, दिन भर सोता रहता है। अब आगे इसी में हम लोग अब देखेंगे ततः प्रविशति प्रकृति माता। अब प्रकृति माता आती हैं, प्रकृति की जो सभी प्रकृति की माता हैं उनका प्रवेश होता है। ततः प्रविशति प्रकृति माता, प्रकृति माता का प्रवेश होता है, और प्रकृति माता सभी बच्चों को कहती है ततः प्रविशति प्रकृति माता, और प्रकृति माता कहती है सस्नेह, बड़े प्यार से, भो भो प्राणिनः, हे प्राणीजन, हे मेरे प्यारे बच्चों, यूयम सर्वे एव मम संतयः, आप सभी मेरी संतान हैं। प्रकृति माता प्रवेश करती हैं और स्नेह के साथ कहती हैं आप सभी मेरी संतान हैं। कथम मिथा कलहम कुरुथा, आप सब क्यों आपस में झगड़ रहे हैं। वस्तुतः सर्वे वन्य जीवनः अन्योन्नाश्रिता, वास्तव में आप सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। सदैव स्मर्यत, हमेशा ध्यान रखिए। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्याम ख्याति पृच्छति भुंक्यते भोज्यते चैव षड्विधिम प्रीति लक्षणम। प्रीति, प्रेम, प्यार का लक्षण क्या है। सिर्फ लेना ही लक्षण नहीं, सिर्फ देना ही लक्षण नहीं, लेन देन। आप स्नेह का भाव रखिए, आपको भी बदले में स्नेह मिलेगा। जो प्राणी देता है, गोपनीय बातों को बताता है, सुनता है, खाता है, खिलाता है, प्रेम के अच्छे लक्षण है। ददाति प्रतिगृह्णाति, देना लेना, फिर उसके बाद गोपनीय बातों को बताना, फिर सुनना, पूछना, खाना और खिलाना, जो ये सभी बातें करता है
वही प्रकृति को संभाल कर रखेगा और मैं आपकी प्रकृति माता हूं। सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेन। इन सभी बातों को सुनने के बाद सभी प्राणी एक स्वर में कहते हैं क्या? माता कथयतु तो भवती सर्वथाम सम्यक। माँ आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। परम वयम भवतीम न जानीमः, लेकिन हम सभी आपको नहीं जान रहे हैं। भवत्याः परिचयः कः, आप कौन है माँ, आप कौन हैं? प्रकृति माता कहती है अहम प्रकृति, मैं प्रकृति हूँ, मैं प्रकृति हूँ। युष्माकम, तुम सबकी, सर्वेसाम जननी, मैं तुम सबकी जननी हूँ, मैं तुम सबकी माँ हूँ। यूयम सर्वे एव में प्रिया, तुम सभी मेरे लिए बराबर हो, तुम सभी मेरे लिए समान हो। मैं सर्वेसामेव मत्कृते महत्वं विद्यते यथा समयं न तावत् कलहेन समयं वृथा यापयन्तु अपितु मिलित्वा। तुम सभी आनंदित होकर रहो, आपस में झगड़ो मत, सभी मिलकर आनंदित होकर जीवन बिताओ। मेरे अनुसार सबका महत्व है, सबका समय के अनुसार महत्व है, इसीलिए आपस में झगड़ा करना व्यर्थ है। एव मोदत्वम जीवनम च रसमयम कुरुध्वम तथापि कथितम। इसीलिए कहा जा रहा है सभी जितने भी राजा बन रहे हैं अपनी बड़ाई कर रहे हैं, अपने बारे में बोल रहे हैं, जबकि सबका अपना अपना महत्व है। कहा जाता है प्रजा सुखे सुखे सुखम राज्ञा प्रजानाम च हिते हितम नात्य प्रियम हितम राज्ञः प्रजानाम तु प्रिय हितम। मतलब प्रजा सुखे सुखे सुखम राजा, और राजा वो होता है जो प्रजा के सुख में सुखी हो, अपने सुख की बात न करे, प्रजा के हित में उसका हित हो और अपने लिए उसका प्रिय वस्तु कुछ भी नहीं हो, प्रजा के कल्याण में ही उसका जीवन हो। इसीलिए जंगल का राजा वैसा ही होना चाहिए और सबकी महत्ता है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। इस बात के बाद वह कहता है अगाध जल संचरी न गर्वम याति रोहितः अंगुष्ठम गोतमाते न सफरी फुरफुरायते। कहा जाता है कि गहरे जल में जो बड़ी चीजें हैं, बड़ी मछलियां हैं, वो गहराई से उन चीजों पर उछला करती हैं, छोटी छोटी बातों पर। तो अधजल गगरी छलकर जाए, प्रयत्न करना है वन की रक्षा के लिए। सामूहिक रूप से सभी ये सोचो प्रकृति की सुंदरता कैसे बनेगी, प्रकृति हमारा कैसे रहेगा। हम आपस में लड़े नहीं, भेद होना, छोटा बड़ा होना स्वाभाविक है, लेकिन भेदभाव नहीं करना है, हमें सबको मिलजुल कर रहना है। इस प्रकार अब क्या होता है, अतः भवन्तः सर्वे अपि सफरीवत, एक ऐसे गुण से चर्चा विहाय। इसीलिए एक के गुण को छोड़ करके कि एक के बारे में सब अपना अपना बोल रहा है, मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षाय च प्रयत्नम। सभी लोग वन की रक्षा के लिए थोड़ी सी गहराई के बारे में सामूहिक होकर सोचो कि वन की रक्षा कैसे होगी, हम सब इसके लिए कैसे प्रयत्न करें। ऐसी बात सुनने के बाद सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति, और मिल करके गाते हैं। प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादितः अन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। अर्थात आपसी विवाद से छोड़ करके, आपसी विवादों को छोड़ करके प्राणियों की हानि होती है। अगर हम आपस में विवाद करें तो इनको छोड़ करके ही आगे बढ़े, जन कल्याण, एक दूसरे के सहयोग की भावना रखें, साहचर्य की भावना रखें, तभी यह प्रकृति सुंदर रहेगा। सुव्यवस्थित समाज के लिए भी यही व्यवस्था है, हम सभी एक दूसरे के महत्व को पहचाने, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, भेद होना स्वाभाविक है, भेदभाव नहीं रखना चाहिए। ख्याल रखिए अपना, अच्छे से मन लगाकर तैयारी करिए। बहुत अच्छा लग रहा है, आप सबों का सहयोग मिल रहा है, आप भी परिवार जैसे ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिए, आशा करता हूँ आप सभी इसे पसंद कर रहे होंगे। थैंक यू एवरीवन, धन्यवादम।